दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपको किसी भी काम से पहले दही चीनी क्यों खिलाया जाता है? क्या दही चीनी में कोई जादू है? क्या दही चीनी से आप दुनिया को जीत सकते हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे आपको दही चीनी ही क्यों खिलाया जाता है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको ऐसे एक आइसलैंड के बारे में बताऊंगा जिससे बनाने के लिए इतने ज़्यादा रेत का इस्तेमाल किया गया, उतने रेत से हम पृथ्वी के चारों ओर 2.5 फुट की दीवार खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, बिना वीडियो में टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जब भी आप किसी भी काम को सबसे पहले करने जाते हैं तो आपके घर वाले आपको दही और चीनी जरूर खिलाते हैं। चाहे आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो या किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो या जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको सबसे पहले दही और चीनी जरूर खिलाते हैं, तभी आपको घर से बाहर जाने दिया जाता है। बार बार ऐसा करने से अब आपके मन में भी बैठ गया होगा, अगर एग्ज़ाम को बढ़िया करना है तो आपको दही चीनी ज़रूर खाना पड़ेगा। अगर आप दही चीनी नहीं खा के जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम बढ़िया नहीं होगा। अगर बढ़िया करना है तो दही चीनी ज़रूर खाना पड़ेगा। लेकिन क्या दोस्तों, दही चीनी से आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं? क्या है इसके पीछे? क्या कोई दही चीनी में कोई मैजिक है? आपको किसी भी काम को सबसे पहले करने के लिए दही चीनी ही क्यों खिलाया जाता है, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में बैलगाड़ी या पैदल चलकर ही लोग दूर दूर तक जाया करते थे और गर्मी के मौसम में कपती हुई गर्मी हुआ करती थी और जलती हुई धूप हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, दही आपको क्या देता है? दही आपको कूल करता है और शक्कर आपको ग्लूकोज देता है। जैसा कि दोस्तों पुराने ज़माने में लोग गर्मी के मौसम में बाहर निकलने से पहले किसी भी इंसान को दही और शक्कर खिलाया करते थे ताकि दही से वो कूल हो सके और किसी भी काम को बड़ी आसानी से, शांत दिमाग से, बड़ी आसानी से काम कर सके, जो दोस्तों आज तक हमारे देश में चलते आ रही है। दोस्तों, माँ बनना हर महिला के लिए खूबसूरत एहसास होता है। सभी जानते हैं कि जन्म से 9 महीने पहले माँ अपने बच्चे को कोख में पालती है। इस दौरान सभी न्यूट्रिशन जो उसे जीने के लिए ज़रूरी है उसे अपने माँ के कोख में ही मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि जिस तरह माँ अपने बच्चे का ख्याल कोख में रखती है, उसी तरह बच्चा भी कोख में अपनी माँ का ख्याल रखता है। अगर दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ के किसी भी ऑर्गन में डैमेज होता है तो गर्भ में पल रहा बच्चा डैमेज ऑर्गन की मरम्मत के लिए स्टेम सेल को भेजता है ना दोस्तों। इंटरेस्टिंग दोस्तों, कुछ नया सीखने को मिला तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें। नंबर 3, परम आइसलैंड। दोस्तों, रेत से बना ये आर्टिफिशियल आइसलैंड दुनिया में आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। ये आइसलैंड सिर्फ आपको दुबई में ही देखने को मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको बनाने में इतनी ज़्यादा रेत का इस्तेमाल किया गया है कि उतनी रेत से आप पृथ्वी के चारों ओर 2.5 फुट की दीवार को खड़ा कर सकते हैं। इसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर है। पहले बहुत सारे छोटे छोटे आइसलैंड को बनाया गया, फिर सभी को जोड़कर एक बड़ा आइसलैंड बनाया गया। परम आइसलैंड को बनाने के लिए इंजीनियरों ने 100 से ज़्यादा जगह को चुना, पर उन्हें सिर्फ एक यही जगह पसंद आई और इन्होंने इस जगह पर इस प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस परम आइसलैंड को स्पेस से भी देखा जा सकता है। दुबई में आने जाने वाले टूरिस्ट के लिए परम आइसलैंड देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे लाखों करोड़ों टूरिस्ट हर रोज़ इस परम आइसलैंड को देखने के लिए आते हैं। इसी बात को देखकर परम आइसलैंड में आपको सस्ते सस्ते होटल भी मिल जाएंगे। लगभग यहाँ पे 28 से ज़्यादा होटल मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है? अगर दोस्तों हम बात करें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म, तो दोस्तों वो फिल्म है बाहुबली 2, जो 1400 करोड़ रुपए की कमाई करके भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। दोस्तों, जो आपके शरीर में ब्लड होता है, जो दोस्तों आपके शरीर का छोटा से छोटा बूंद खून का दोस्तों दिन भर में 300 से 400 बार फिल्टर होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने कार के हॉर्न को सुना ही होगा, जो बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे लोग बेमतलब का ही बजाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एरोप्लेन में भी हॉर्न होता है और दोस्तों ये भी कार की तरह एरोप्लेन में कभी भी हॉर्न को बजाया जा सकता है। दोस्तों 2020 में बीमारियों में सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन रहा था। जैसा कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आज के समय में डिप्रेशन सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में
सबसे ज़्यादा लोग हिंदी भाषा को बोलना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स दोस्तों आप भी हिंदी भाषा को ही बोलते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कौन कौन से देश में हिंदी भाषा को बोला जाता है और कितने लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से देश में हिंदी भाषा को बोला जाता है और किस देश में कितने लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। दोस्तों अमेरिका में 6,50,980 लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। तो वही हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में 8,90,302 लोग बोलते हैं हिंदी को। सिंगापुर में 30,000 लोग बोलते हैं। तो वही नेपाल में 10 लाख लोग बोलते हैं। न्यूजीलैंड में 40,000। तो दोस्तों इसी तरह 20 से ज़्यादा देशों में हिंदी भाषा को बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर एक देश में एक अलग भाषा को बोला जाता है। जैसा कि हमारे देश में लोग सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा को बोलते हैं, उसी तरह दोस्तों हर एक देश के लोग अपनी भाषा को बोलना पसंद करते हैं और अपनी भाषा को सबसे ज़्यादा बोलते हैं। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 5 कौन सी भाषा है? तो चलिए हम जानते हैं उन 5 भाषाओं के बारे में। दोस्तों सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली इस दुनिया में भाषा है, पहले नंबर पर आती है मॉडर्न चाइना, जिसके 918 मिलियन स्पीकर हैं। ऑफ कोर्स दोस्तों अगर चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो उसकी भाषा भी तो नंबर 1 पर ही आएगी। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों स्पेनिश, जिसके 770 मिलियन स्पीकर हैं। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों इंग्लिश, जिसके 418 मिलियन स्पीकर हैं। चौथे नंबर पर दोस्तों हिंदी आती है, जिसके 340 मिलियन स्पीकर है। अगले नंबर यानी दोस्तों 5वें नंबर पर आती है बंगाली, जिसके 228 मिलियन स्पीकर है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा कैदियां हैं, जिस कारण हमारे देश में जेल की कमी आ गई है। लेकिन दोस्तों इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर बहुत कम कैदी पाए जाते हैं और दोस्तों इस देश में बहुत कम चोरियां होती हैं और दोस्तों जिस कारण इस देश में जेल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कैदियों की कमी आ गई है। ये देश दूसरे देश के कैदियों को मंगाकर अपने देश के जेल को भरता है। जी हाँ दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नीदरलैंड की, जहाँ पर बहुत कम चोरियाँ होती है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या यहाँ पे कोई मर्डर नहीं होता है? क्या यहाँ पे कोई गलत काम नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गलत काम होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के नागरिक के सुधार पर फोकस करते हैं, ना कि उसे जेल में बंद करने। यानी कि दोस्तों ये यहाँ की सरकार अगर किसी आदमी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उससे डबल पैसा लेके उसे ड्राइविंग लाइसेंस बना कर देती है। अगर किसी के पास हेलमेट नहीं है तो उससे डबल पैसा लेके उसी समय हेलमेट दे देती है, ताकि आगे इसे जेल में रखने की या दोस्तों आगे ये कोई गलत काम ना करे। और दोस्तों यहाँ की सरकार अपने देश के नागरिक को जेल में नहीं रखती है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे देश में हमारी सरकार के पास अपनी कुर्सी के अलावा कोई काम ही नहीं है। इसी कारण दोस्तों हमारे देश और इस देश में इतना फ़र्क है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मर्डर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में लोग क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया देख के मर्डर के ऊपर आवाज़ उठाना कम, मर्डर ज़्यादा सीख रहे हैं। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा मर्डर किए जाते हैं। हमारे देश में हर साल 35,000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसे हम लोग आम भाषा में मर्डर भी कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने कभी नहीं तो कभी ताजमहल को देखा होगा, जो दोस्तों दुनिया के 7 अजूबा में से एक है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ताजमहल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे अगर कितना भी भूकंप आ जाए या बिजली गिर जाए, लेकिन दोस्तों ये बिजली कभी भी गुंबद के ऊपर नहीं गिरेगी। दोस्तों आंसू आना एक आम बात है, ये खुशी में भी आ जाता है तो दुखी में भी आ जाता है। दोस्तों हर कोई रोता है, लेकिन दोस्तों क्या रोने के कोई फ़ायदे भी हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत सालों के बाद साइंटिस्टों के रिसर्च के बाद पता चला कि आपके रोने से भी आपको फ़ायदा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रोते हैं तो आपके आंसू के साथ एक नेचुरल पेन किलर रिलीज होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसे नेचुरल पेन किलर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दोस्तों निकलने के बाद आपको कुछ समय बाद अच्छा महसूस होने लग जाता है। नंबर 1 दोस्तों, आप एरोप्लेन का सफ़र तो करते ही होंगे। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एरोप्लेन का सफ़र भी किया होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने करीब से कभी एरोप्लेन को देखा भी नहीं होगा। एरोप्लेन की टिकट आपको 1000 रुपये से लाख रुपए तक की मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों आज की इस फैक्ट में
मैं आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दोस्तों कहीं पर भी किसी भी जगह पर बिल्कुल मुफ्त में कभी भी किसी भी समय सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों हुआ कि जेट एयरवेज में 17 जुलाई 2017 को एक गर्भवती महिला के पेट में दर्द हुआ और उस महिला ने इतनी ऊंचाई पे जेट एयरवेज के एरोप्लेन में एक बच्चे को जन्म दिया। इसी बात को देखकर जेट एयरवेज ने ऐलान कर दिया कि ये बच्चा कभी भी किसी भी समय कभी भी फ्री में एयरप्लेन का सफ़र कर सकता है और कहीं पर भी जा सकता है फ्री में। दोस्तों ये इसलिए किया गया क्योंकि दोस्तों ये भारत में इतनी ऊंचाई पर बच्चे को जन्म देने वाली खबर पहली बार थी। और दोस्तों जेट एयरवेज ने इस बच्चे के नाम पर लाइफ टाइम पास भी रिलीज किया, जिस कारण ये बच्चा अब कहीं पर भी कभी भी किसी समय एयरप्लेन में मुफ्त में सफ़र कर सकता है।